3 चम्मच पानी से ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं? उससे खाना बिल्कुल भी नहीं? खाना बता तो रही हूँ। क्या आज नहीं खाया बिल्कुल? अरे मिला ही नहीं तो खा रही क्या? चिल्ला रही थी, इधर आओ भैया, इधर आओ भैया, इधर आओ भैया। तो यहाँ से ठीक है। जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएं तो भला फिर किसी से क्या शिकायत की जाए। जिस महिला को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि ये जबलपुर की विख्यात रिटायर्ड आंखों की डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव हैं, जिनकी इस हालत का जिम्मेदार इनकी 2 सगी बहनें ही बताई जा रही हैं। आरोप है कि डॉक्टर हेमलता की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हथियाने के लिए उनकी बहनों ने ही सारी हदें पार कर दी और इनमें उनका साथ पुलिस ने भी दिया, ये भी आरोप है। पहले जान लीजिए कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। तो दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में डॉक्टर हेमलता के इकलौते बेटे की मौत हो गई। उसके बाद दिसंबर 2025 में इनके पति महेश कुमार श्रीवास्तव का भी निधन हो गया। जनवरी 2026 तक अंतिम संस्कार और दूसरी धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी हुई। इसके बाद उनकी बहन शांति तिवारी अपने पति राजेंद्र कृष्ण तिवारी के साथ जबलपुर आकर उनके साथ रहने लगी और ये कहा कि वो डॉक्टर हेमलता की देखभाल करेंगी। लेकिन देखभाल के बहाने असली मकसद 22,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी हथियाना बताया जा रहा है। दावा है कि डॉक्टर हेमलता की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उनकी बहन शांति तिवारी और उनके पति राजेंद्र तिवारी ने पहले तो डॉक्टर हेमलता के केयर टेकर का घर में आना जाना कम किया। किचन में केयर टेकर की एंट्री बंद कर दी गई। जो डॉक्टर हेमलता का खाना बनाती थी उन्हें भी किचन में आने से रोक दिया गया और कहा कि अब से हेमलता सिर्फ डॉक्टर का सुझाया खाना ही खाएंगी। लेकिन आरोप है कि डॉक्टर हेमलता की बहन और उनके जीजा खाने में और उनकी चाय में बेहोशी की दवाएं मिलाते थे, जिसे डॉक्टर हेमलता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। पूरा 3 टाइम खाना बनाते थे और अच्छे से खाती भी रही। उसके बाद उनको बहन आई। बहन आने के बाद उनके हमको बोले कि फ्रिज का खाना खाते हैं, हमको बनाने नहीं दिया। उसके बाद वो क्या खिलाती थी मेरे को नहीं मालूम, है ना। उसके पहले मेरी मैडम जी बहुत अच्छी थी, चल लेती थी खुद से, मेरे को काम भी बताती थी पूरा। और उसके बाद मेरे को जाने ही नहीं मिला। आप हो गई। हम सुबह आए, हम बोले कि हम चाय पिला देते हैं, तो उन्हें बोले, दादा ने बोले कि हमने चाय पिला चुका है, आप अभी रहन दो चाय पिलाने के लिए। फिर हमने देखा तो हमारी मैडम जी की आंख बंद थी, तो हमने खबर करा सोनू भैया को, उनके देवर को, कि भैया इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो भैया बोले मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने बोली क्यों भैया, ले चलो। बोले पैसा कौन भरेगा। हमने बोला हम भर देंगे, मैडम को हमारे ले चलो। क्या लगता है, क्या कारण क्या रहा होगा, क्या लगता हमको ये लगता है कि वो धोखा दे के गए बस। आरोप है कि इसी बीच 2 जनवरी 2026 को डॉक्टर हेमलता की राइट टाउन इलाके में मौजूद 22,000 स्क्वायर फीट जमीन में से 11,000 स्क्वायर फीट जमीन की कथित रजिस्ट्री डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के नाम कर दी गई। आरोप है कि इस रजिस्ट्री की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। रजिस्ट्रार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद डॉक्टर जैन ने रातों रात पार्टीशन की दीवार खड़ी कर कब्जा कर लिया और इसके बाद डॉक्टर हेमलता की बहन और उनके जीजा जबलपुर छोड़कर चले गए। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का दावा है कि वो अपने साथ कम से कम 5 बैग लेकर निकले, जिससे घर के सामान के गायब होने की भी आशंका मजबूत हो गई है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर हेमलता की तबीयत में सुधार हुआ, तब जाकर उन्होंने इस मामले की शिकायत मदन महल थाने में की और 14 जनवरी को पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती लेटर सौंपा। लेटर में डॉक्टर हेमलता ने कहा कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और धीरे धीरे घर का सामान गायब किया जा रहा है। उन्होंने किसी को प्रॉपर्टी बेचने या फिर दान देने की बात से भी इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 सूत्र के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डॉक्टर हेमलता ने पुलिस को जो लिखित कथन दिया था वो फाइल से ही गायब कर दिया गया। 10 सूत्र ने जब मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज से बात की तो उन्होंने किसी भी प्रकार के बयान लिए जाने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ से कहानी में नया ट्विस्ट आया, क्योंकि अगर पुलिस पहले ही इस मामले में एक्शन ले लेती तो शायद डॉक्टर हेमलता के साथ वो नहीं होता जो आगे हुआ। इसके बाद आरोप है कि बाद में माउंट आबू में रहने वाली उनकी दूसरी बहन भी जबलपुर पहुंची। 2 दिन साथ रहने के बाद हालात फिर वही बन गए और डॉक्टर हेमलता दोबारा गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगी। 22 जनवरी 2026 को जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी आरोप है कि बीच रास्ते उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर के दान पत्र के जरिए आधी जमीन फिर से यानी कि 11,000 स्क्वायर फीट जमीन गायत्री परिवार के नाम कर दी गई।
कर्मचारियों और पड़ोसियों के विरोध के बाद मामला खुलकर सामने आया और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। मेरे साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ है और मैं बीमार हूँ, बीमार करके अस्पताल ले जाया गया था। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस समय, मैं जांच कराने एम्बुलेंस में गई थी। क्या आपको रजिस्ट्री ऑफिस ले गए थे, पता है आपको, कि हॉस्पिटल ले गए थे? मुझे ये पता ही नहीं था, ध्यान भी नहीं है कि मुझे रजिस्ट्री ऑफिस ले गए या हॉस्पिटल। तो आपने रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ साइन किया है क्या? हाँ, किया था। किसी ने करवाया था जबरदस्ती, आपने मन से किया है? मुझसे ये बोला था, ये का अस्पताल के उसके कागज हैं और उसके कागज हैं, इसमें दस्तखत कर दो। तो फिर मुझे पढ़ते नहीं बन रहा था बिना अपने चश्मे के, इतना पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला, पढ़ के सुना देना, तुम पढ़ लेना। विश्वास में मैंने सारे। तो ये विश्वास आपने किस पे किया था? सुमित जैन, डॉक्टर सुमित जैन। तो इन दोनों ने पढ़ के सुनाया था आपको? और डॉक्टर प्राची जैन, उन लोगों ने मुझे उस समय पढ़ के नहीं सुनाया था। आपने विश्वास किया था? विश्वास किया था और दस्तखत कर दिया। और भी कोई था? पहले नहीं, और कोई नहीं था। हाँ, उसके फादर भी थे। अच्छा, सुमित जैन के फादर भी थे। और वो तिवारी जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, कृष्ण राजेंद्र तिवारी भी थे। ये कौन है आपके? ये मेरी बहन के हस्बैंड हैं। श्रीमती शांति तिवारी मेरी बहन है, उसके हस्बैंड है। फिलहाल डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव प्रशासनिक निगरानी में हैं। उनसे डॉक्टर और प्रशासन के अलावा किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अब वो साफ साफ बात कर पा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने ना तो कोई रजिस्ट्री करवाई है और ना ही किसी को जमीन दान में दी है। इस मामले में जबलपुर के डॉक्टर संगठन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से भी कार्रवाई की गुहार लगाई है। कलेक्टर साहब से आज मुलाकात भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ के समस्त चिकित्सकों द्वारा की गई है। हमने यही मांग करी है कि जो 81 वर्षीय हेमलता श्रीवास्तव जी की जो प्रॉपर्टी है, जिसको कि 2 ग्रुप ने हड़प लिया, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने दान पत्र के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो 22,000 स्क्वायर फीट थी, 11,000 एक ने ले ली, 11,000 एक ने ले ली। इस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा उन्होंने कर लिया है। मैंने कलेक्टर साहब से मांग करी कि इसमें जांच करके और यह जो जमीन है सरकार खुद ले ले, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कोर्ट कचहरी नहीं होगी। मामले में जबलपुर एसपी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये पूरा मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल डॉक्टर हेमलता के अपनों पर तो उठ ही रहे हैं, लेकिन पुलिस रजिस्ट्रार ऑफिस भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। देखना है मामले में आगे क्या होता है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।